हेलो फ्रेंड, इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको तीन कंपाउंड कराए थे समास हिंदी के। और आज मैं दूसरी वीडियो लेकर आया हूँ, काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। देखिएगा 22 फरवरी में आपका हिंदी साहित्य और सामान्य हिंदी का पेपर है और हाई स्कूल वालों का भी हिंदी का पेपर है। तो इस वीडियो को देखना ना भूलिएगा। इसको देख करके आपके 2 नंबर बिल्कुल 100% पक्के हो जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिएगा मैंने हिंदी साहित्य का और हिंदी क्लास 10th क्लास का दोनों का मॉडल पेपर प्रोवाइड करा दिया है और पेपर में वही आना है जो मैंने आपको प्रोवाइड कराया है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज मैं आपको कंपाउंड के बारे में बताऊंगा। इससे पिछली वीडियो में भी मैंने आपको कंपाउंड के बारे में बताया था। तो इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको 3 समास कराए थे और आज भी 3 समास की वीडियो मैं आपके लिए प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो देखिएगा केयरफुली, आप वीडियो को देखिएगा ध्यानपूर्वक। द्विगु समास हमने आज टॉपिक लिया है, द्विगु समास, कर्मधारय और बहुब्रीहि समास के बारे में। पहले इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। द्विगु समास की डेफिनेशन क्या है उसको जान लेते हैं। जहाँ पहला पद संख्यावाचक हो, एक से लेकर के 1 से लेकर 100 तक की कोई भी गिनती आती है और दूसरा पद मुख्य हो, वहाँ पर द्विगु समास होता है। कौन सा होता है? द्विगु समास होता है। कौन सा होता है? द्विगु समास होता है। दूसरा पद मुख्य हो, वहाँ द्विगु समास होता है। जैसे पंच रत्न, 5 रत्नों का समूह। तो यहाँ पर पंच जो दे रखा है यानी कि 5 संख्या दे रखी है। पंच बटी 5 बटों का समूह, तो यहाँ पर भी आपकी संख्या दे रखी है। त्रिभुवन, त्रिभुवन यानी कि 3 भवन, यानी कि 3 भवनों का समूह। तो 3 भवनों का समूह, तो यहाँ भी गिनती दे रखी है। नवग्रह, 9 ग्रह का समूह। तो यहाँ पर भी आपकी गिनती दी गई है। जहाँ पर पहला पद संख्यावाचक हो, वहाँ पर आपका द्विगु समास होता है। अगर इसमें आपका 1 से लेकर के 100 तक की भी गिनती आती है तो वहाँ पर आपका द्विगु समास होता है। अब आगे चलते हैं हम। कर्मधारय समास, क्या बताया मैंने? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, जिस समास का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। नील कमल, देखो नील कमल, तो कमल की विशेषता कैसी है? नीला होने की। तो इसमें एक वर्ड और लगाते, जो सारे कमलों में, कमल में, जो सारे कमल में जो नीला है, कैसा है? नीला। तो इसमें जो वर्ड और लग जाता है, क्या? जय ओ जो। ठीक है, तो यहाँ जय ओ जो वर्ड और लग जाएगा। महात्मा, सारे महात्माओं में जो महान हो उसे महात्मा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? महात्मा। यानी कि महात्मा यानी कि महान आत्मा। ठीक है, महान आत्मा। परम, परम आनंद। ठीक है, परम प्लस आनंद। आनंद कैसे? परम। सज्जन, सज्जन, इसकी विच्छेद करेंगे, सतजन। तो हम आगे बता रहे हैं इसमें सज्जन में कैसे लिखेंगे। जो सारे लोगों में सज्जन हो, जो सारे लोगों में सज्जन हो। अगर हम डेफिनेशन देखते हैं, अगर जो वर्ड लगाते हैं तो अपना खुद ब खुद पता चल जाएगा कि वो सारे लोगों में सज्जन है। यानी कि पहला पद आपका विशेषण यानी कि एडजेक्टिव होगा, दूसरा पद आपका नाउन होगा। क्या होगा? नाउन होगा, यानी कि संज्ञा होगी। तो यहाँ पर आपका क्या होगा? कर्मधारय समास होगा। तो ये आपको मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझा दिए हैं। अब मैं तीसरा समास आपको समझाता हूँ, डेफिनेशन भी आपको बताता हूँ। ठीक है, तो देखते रहिएगा, वीडियो को बने रहिएगा। ठीक है, बहुव्रीहि समास, जिस समास में कोई भी पद अपना अर्थ नहीं देता अपितु दोनों को मिलाकर अन्य संकेत करता हो, बहुव्रीहि समास कहलाता है। देखिएगा, अभी तो हमने चौथे समास में हमें द्विगु समास के बारे में मैंने आपको बताया, कर्मधारय समास के बारे में बताया। अब बहुब्रीहि समास की डेफिनेशन ये है, जिस समास में कोई भी पद अपना अर्थ नहीं देता अपितु दोनों अन्य संकेत करते हुए उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। पीताम्बर यानी कि पीला है, पीला है वस्त्र जिसका। तो पीला किसके वस्त्र हैं? तो वो किसकी तरफ इशारा कर रहा है? कृष्ण की तरफ। दशानन यानी कि 10 मुंह वाला। तो 10 मुंह किसके थे? सभी को बताया कि रावण के थे। तो रावण की तरफ इशारा किया जा रहा है। देखिएगा मैंने लिख दिया कहीं कहीं पर आपका
अलग अलग पेन का यूज़ करा है। यहाँ पर कृष्ण के बारे में बताया, यहाँ रावण की तरफ संकेत किया जा रहा है। श्याम, घन श्याम, घन श्याम, श्याम देखिएगा कृष्ण कैसे थे, काले थे, सांवले थे, तो यहाँ पर घन के समान जो कृष्ण, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कृष्ण की तरफ। विषधर, विषधर कौन होता है, सांप होता है, तो सांप के बारे में बताया गया। विष और धर, विष को धारण करने वाला, तो कौन हो गया विष को धारण करने वाला, सर्प हो गया, स्नेक हो गया आपका। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात जिसकी लंबी सूंड है, वो कौन है, गणेश है। तो इस तरीके से मैंने आपको 3 समास करा दिए, तो ये काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और इससे मैंने एक वीडियो और डाली थी समास की, कंपाउंड की, ये दूसरी वीडियो है, तो इससे आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे, चाहे साहित्य हिंदी हो या सामान्य हिंदी हो या हाई स्कूल की हिंदी हो। परसों पेपर है, तो देखना ना भूलिएगा। बाय बाय, थैंक यू।